अभी अपने क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, अभी याद देख लो तुम। वेट, अभी अपने क्वेश्चन में ये रिसिप्ट्स और पेमेंट दिया रहेगा, राइट। ये अपने को फॉर्मेट दिया है, कितने पैसे रिसिप्ट्स हुए हैं और कितने पेमेंट्स आए हैं, ठीक है। इररिलेवेंट इसमें जो करंट ईयर है अपना, करंट ईयर अपना क्या है यहाँ पे देखो, 31 मार्च 2011 दिख रहा है, मतलब अपना करंट ईयर रहेगा 2010 और 11, ये अपना क्या रहेगा, करंट ईयर रहेगा। अंडरस्टूड, ध्यान रखना ये अपना क्या है, करंट ईयर है। और इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, 2009 10, 2019 क्या रहेगा अपना, प्रीवियस ईयर रहेगा। बस इधर ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर रहेगा 2011 एंड 12। बस अपने को अपना करंट ईयर ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्टिंग करनी है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर पोस्टिंग करनी होती है तो अपने को सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही पोस्ट कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और सब क्या है, इररिलेवेंट हो जाते हैं चीजें। अब तुम्हारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसमें करंट ईयर पोस्टिंग होगा, ठीक है। और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट पोस्टिंग होता है, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट रिसिप्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, you are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2011 of Senior Citizen Association Pune। किसी बुक में बनाना है, इन द बुक्स ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ऑफ पुणे बुक में बनाना है। ये अपने को रिसिप्ट दिया हुआ है और ये अपने को पेमेंट दिया हुआ है। नाउ अभी जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये तुमको दिख रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, कैश और बैंक बैलेंस, इससे अपने कुछ मतलब नहीं है। ध्यान रखना, अपने को ओपनिंग बैलेंस से कुछ मतलब नहीं होता, अपने जो ही मतलब होता है इधर क्लोजिंग बैलेंस से होता है। ये अपने क्लोजिंग स्टॉक्स होते हैं, क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, जो हम इसमें डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओपनिंग बैलेंस अपने को लेना देना कुछ नहीं है, राइट। नाउ अभी एक मिनट, वेट, हाँ, अभी जो सब्सक्रिप्शन है, अब सब्सक्रिप्शन 9-10 का दिया हुआ है, 10-11 का दिया हुआ है और 11-12 का दिया हुआ है। तो हम लोग कौन से ईयर का बना रहे हैं, 31 मार्च 2011। तो कौन सा ईयर रहेगा ये तुम्हारा, 10-11, राइट। अपना कौन सा ईयर रहेगा ये, 10-11, मतलब ये अपना करंट ईयर कौन सा, 90,000। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ 90,000 पे ध्यान देना है, 6,000 7,500 पे ध्यान नहीं देना है। तो अपने को कौन सा रिकॉर्ड करना है, इनको एक्सपेंडिचर में ये कहाँ रहेगा तुम्हारा, पेमेंट रिसिप्ट साइड है ना, रिसिप्ट है ना, तो कहाँ रहेगा तुम्हारा ये, कॉस्ट इफेक्ट इनकम साइड आएगा। कहाँ पे आएगा तुम्हारा ये, इनकम साइड आएगा। 2010-11 का सब्सक्रिप्शन का रहेगा इनकम साइड 90,000, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, साथ साथ में ये भी करना शुरू कर देते हैं, पोस्टिंग करना भी शुरू कर देते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन उसके पहले ध्यान देते हैं अपन कि किस पे एडजस्टमेंट है। जिस पे एडजस्टमेंट रहेगा उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लाइन छोड़ेंगे। जिस पे एडजस्टमेंट है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, लाइन छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ऑफिस रेंट इंक्लूड्स 500 पेड फॉर 9-10 एंड 1,000 फॉर 11-12, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट फॉर करंट ईयर 2,500। अब ऑफिस रेंट कहाँ पे तुम्हारा, ऑफिस रेंट पे अभी तुम्हारा क्या होगा ये, एक मिनट, ऑफिस रेंट तुम्हारा ये रहा, कितना है ऑफिस रेंट, 5,000। इस पे तुम एक मार्किंग करके चलो, ठीक है। इस पे तुम एक मार्किंग करके चलो ऑफिस रेंट पे, कहाँ है ऑफिस रेंट, ये रहा। इस पे तुम एक मार्किंग करके चलो, ताकि हम लोग को एडजस्टमेंट इस पे लिखना है तो कुछ लाइन छोड़ के रखेंगे हम लोग, राइट है, ठीक है। नाउ सेकंड, सेकंड क्या हुआ है, 50% एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। अब एंट्रेंस फीस पे आ जाओ, वेरी सो एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कहाँ है अपना, अपना एंट्रेंस फीस है ये रहा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इस पे क्या करना है, 10,000, मतलब इसमें 50% कैपिटलाइजेशन करना है। तो ध्यान रखना, अपने को 50% माइनस करके कहाँ डालना है उसको, बैलेंस शीट में डालना है। क्या है, बैलेंस शीट बनाने बोला है कि अपने को नहीं बोला हुआ है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि जो 50% एंट्रेंस फीस है इस पे भी तुम्हारा क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। अपन मार्क करके रखेंगे, ताकि लिखेंगे तो एक लाइन अपन उसके लिए छोड़ दे। नाउ नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आएगा, एक लाइन उसके लिए छोड़ देंगे, ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन पे आउटस्टैंडिंग आएगा, एक लाइन इसके लिए छोड़ देंगे, ये रहा सब्सक्रिप्शन अपना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द बिल फॉर पेपर एंड periodical 7,150 इज आउटस्टैंडिंग। तो वेयर इज योर बिल, वेयर इज योर बिल एंड पेपर, नहीं दिया मतलब उसके अंदर, तो अपने को
आउटस्टैंडिंग ट्रेड करके इसको लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। इसको बताओ कैसे ट्रेड करना तुमको, अभी सिर्फ ध्यान रखना है तुम्हारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बिल्स एंड पेपर, अंडरस्टूड। चलो अब क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ अभी पहला क्या है अपना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है अपने को, पहला क्या है अपना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, इसे विरस कर देता हूं मैं। पहला क्या दिख रहा है अपने को, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहाँ आएगा तुम्हारा, सब्सक्रिप्शन तुम्हारा हमेशा आता है इनकम साइड में, कहाँ आएगा तुम्हारा वो, इनकम साइड में आएगा। क्या आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सबको दिख रहा है ये चीजें, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस पे एडजस्टमेंट था सर ना, आवाज नहीं सुनाई क्या, दूसरी बार बस मैं पूछी नाउ सब्सक्रिप्शन अकाउंट है इसके अंदर। अब इसे तुमको बताया मैंने 2000 अपने को कौन सा ईयर का डालना है, 2010-11 का, 2010-11 का अपने को सब्सक्रिप्शन डालना है, ठीक है। देख लेते हैं कितना है सब्सक्रिप्शन 2010-11 का, 10-11 कितना है अपना 90,000। तो 90,000 इनर कॉलम में क्यों सर, क्योंकि इस पे तुम्हारा क्या है ये, इस पे तुम्हारा एडजस्टमेंट भी है 90,000, ठीक है। नाउ एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ के रखना है अपने को, या फिर इसके नीचे ऐड करके हम लोग आउटर कॉलम में निकाल लेंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। एक काम करते हैं, सब्सक्रिप्शन हम लोग कर ही लेते हैं। आउटसोर्सिंग कितना है 10,000, 10,000 क्या करना है, ऐड अप करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, बेटा ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अपना, आउटस्टैंडिंग 10,000 अपना, राइट 10,000। टोटल कितना हो गया ये यहाँ मेरे को पे, नहीं पढ़ने का। हाँ बोल रहे उनकी वजह से मेरा नहीं चले, मैं दो बार बोल और कुछ बोली हूँ क्या, नाटक कर रही हूँ मुझको नहीं पढ़ना। दिमाग स्नेहा सारा समझा क्या चल रहा है घर पे उसके, ठीक है। कितना रहेगा 1 लाख, समझा। ये 1 लाख अमाउंट अपना किसका हो गया, सब्सक्रिप्शन का हो गया। अभी हम लोग को यहाँ पे ये नहीं बनाना है बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट बनाना होता, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा सेकंड इफेक्ट जाता है, इसका बैलेंस शीट के असेट साइड जाता, ठीक है। अपने बैलेंस शीट बनाना नहीं है, इसलिए हमने इसको इफेक्ट दिखा नहीं रहे वहाँ पे। ये अपना फर्स्ट हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड टू डोनेशन, डोनेशन क्या अपना जनरल पर्पस के लिए बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम जनरल पर्पस ही इसको लिखे चलते। तो डोनेशन आ जाओ, डोनेशन कहाँ पे का, तो रिसिप्ट है ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय डोनेशन। कितना अमाउंट है डोनेशन का, डोनेशन का अमाउंट है 20,000, कितना अमाउंट है डोनेशन का 20,000, ठीक है। नाउ आगे नेक्स्ट क्या है अपना, टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कहाँ आएगा, यही आएगा, क्या लिखेंगे, बाय क्या रहेगा यहाँ पे, बाय एंट्रेंस फीस, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे अपने को कितना एंट्रेंस फीस दिया हुआ है अपने को 10,000, इनर कॉलम में लिखो इसको 10,000, क्योंकि इस पे क्या है एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में क्या है सर, एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखता हूँ, अपने को क्या लेना है, लेस कैपिटलाइज करना है ना, कैपिटलाइजेशन करना है अपने को, तो क्या करेंगे, लेस 50% कैपिटलाइज्ड, 50% कैपिटलाइज। कितना अमाउंट 50% होगा 5,000, तो 5,000 क्या करने का अपने को यहाँ माइनस करने का, माइनस करने का अमाउंट कितना आएगा 5,000 का, 5,000 आएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तुम्हारे बैलेंस शीट में जाएगा। हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है अपने को, तो सेकंड इफेक्ट मारेंगे नहीं, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, बैलेंस शीट में, ठीक है। ये अपना हो गया एंट्रेंस फीस। नाउ टू सेल प्रोसीड ऑफ फर्नीचर 6,500, द बुक वैल्यू वाज 7,800। अभी कैसा है, अभी जो यहाँ पे सेल्स हुआ है, राइट है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, सेल्स में
सेल उसने किया है 6500 का, लेकिन उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 7800। तो क्या हुआ, उसने बुक वैल्यू से कम में सोल्ड किया, है ना, उसने बुक वैल्यू से क्या किया, कम में सोल्ड किया दोनों ने। देखो बुक वैल्यू से कम में सोल्ड किया, मतलब 7800 माइनस 6500 करेंगे तो 1300 क्या होगा, लॉस हो गया। 1300 क्या हो गया अपने को, लॉस हो गया, क्योंकि उसने 7800 का बुक कितने बेच दिया, 6500 बेच दिया, तो अपने लिए क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, क्या करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे कैसे पोस्ट करेंगे, ध्यान रखना लॉस की एंट्री हमेशा कैसी होगी, लॉस की एंट्री हमेशा, एक मिनट, लॉस कैसा लिखना है यहाँ पे, लॉस यहाँ पे लिखना है अपने को, क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, राइट। कितने का लॉस हुआ सर, देखो यहाँ पे मालूम पड़ेगा लॉस कितने का हुआ, कितने का बुक वैल्यू था, 1300। 7800 का बुक वैल्यू था, माइनस कितने में सोल्ड किया उसने, 6500 में क्या कर दिया उसने, सोल्ड कर दिया, तो अपने को लॉस कितने का हो गया, 1300 का लॉस हो गया, तो 1300 यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अंडरस्टूड, समझा ये चीज। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट मिला है अपने को कितना, 4500, तो अपने को यहाँ लिखना है टू बाय, सर बोल बोल, वो उसका दूसरा इफेक्ट इनकम साइड नहीं आएगा, किसका, जो बाय सेल ऑफ, ये बाय सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर इनकम साइड 6500, नहीं क्यों आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं, ये अपना कहाँ जाएगा मालूम है तेरे को, सेल हुआ ना ये अपना हाँ असेट्स में से माइनस होगा, हाँ बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो असेट्स में से माइनस होता है चीजें ये, हाँ समझी, यहाँ पे तुम्हारा इनकम साइड को इफेक्ट नहीं करेगा चीजें ये, ठीक है ना। हाँ सर कह रहे थे लेकिन हाँ कुछ नहीं नहीं पड़ा। तो चेक करना सोल्यूशन एक बार, ठीक है, चेक करना सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या रहेगा, बाय, हमने किसकी एंट्री मार रहे थे अभी, अभी ध्यान, किसकी एंट्री मार रहे थे, बुला देती तू यार, बाय, हाँ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कितने का इंटरेस्ट हुआ अपने का, कितना हुआ 4500 का, 4500 क्या हुआ अपना इंटरेस्ट हुआ, 4500, ठीक है, ये अपना इंटरेस्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना क्या है, तो पिकनिक रिसिप्ट, पिकनिक रिसिप्ट हुआ अपने को 15000 का, ठीक है, तो कभी ऐसा रिसिप्ट आता है ना पिकनिक रिसिप्ट, तो इसका एक्सपेंस भी हुआ होता है, तो फटाक से पेमेंट हट जाने का, कभी भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक रिसिप्ट हुआ ना, पिकनिक रिसिप्ट हो गया, फिर या कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीजें रिसिप्ट ले रहे हैं हम लोग, मतलब स्पेसिफिक पर्पस का रिसिप्ट ले रहे हैं, तो उसका एक्सपेंस तो होगा ही होगा, तो आपके बाजू में जाने का, तो यहाँ पे लिखा है बाय पिकनिक एक्सपेंस 11500, ठीक है, अब क्या करने का उसको 15,000 और 11,500 माइनस से जो फाइनल अमाउंट रहेगा वो अपना क्या रहेगा, रिसिप्ट रहेगा। तुम चाहो तो दो अलग अलग इफेक्ट मार सकते हो, चाहो तो एक में मार सकते हो, अगर एक में मारोगे तो तुम्हारा वो ये हम लोग ऐसा लिखते हैं अपना ये एडजस्टमेंट साइड, प्रेजेंटेशन बना रहता है, ठीक है, तो अपने प्रेजेंटेशन हिसाब से 15,000 माइनस 11,500 दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना है सर, देखो बताता हूँ कैसे दिखाना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय पिकनिक रिसिप्ट, बाय पिकनिक रिसिप्ट, ठीक है, बाय पिकनिक रिसिप्ट। अब क्या करेंगे, इसी में से हम लोग, अच्छा पिकनिक रिसिप्ट कितने का हुआ था अपना, पिकनिक रिसिप्ट कितना हुआ था, ये 15,000 का, कितने का हुआ था अपना 15,000 का, अब क्या करेंगे उसको हम लोग माइनस करेंगे यहाँ से, बेटा इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, एक मिनट, माइनस करेंगे हम लोग पिकनिक एक्सपेंस से, राइट, जो पिकनिक का एक्सपेंस हुआ उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे। सर कितने एक्सपेंस हुआ पिकनिक एक्सपेंस, यहाँ चेक करो मालूम पड़ेगा, पिकनिक हम लोग हुआ शायद 11,500 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11,500 का इतना क्या हुआ है पिकनिक एक्सपेंस हुआ है, तो टोटल अपना रिसिप्ट कितना हो गया, अपना रिसिप्ट हो गया 3,500 का, समझ गया, ये अपना हो गया चीज। अब इसको सेकंड चीज रिकॉर्ड वापस करना नहीं, ये जो पिकनिक एक्सपेंस उसको कहीं वापस रिकॉर्ड करने का ना नहीं है अपने को, ठीक है, अपने को रिकॉर्ड करना नहीं है। नाउ
बाय सैलरी 2008-9 का दिया हुआ है, 9-10 का दिया हुआ है, 11-10-11 का दिया हुआ है। हम लोग करंट ईयर में जी रहे हैं। अपने वो 10-11 आवाज आ रही है मेरी ना स्नेहा? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, ठीक है। नाउ अपने को जो कौन सा रिकॉर्ड करना है, करंट ईयर का। करंट ईयर में कौन सा है, 10-11। करंट ईयर कौन सा है अपना, 10-11। कितना है, 58,000। ठीक है, चलो इस पे आए थे, रिकॉर्ड करते हैं उसको। यहाँ रिकॉर्ड होगा, क्या रिकॉर्ड होगा अपना, 2, वेट एक मिनट, 2 सैलरी, टू सैलरी। कितना अमाउंट रहेगा उसका, 58,000 अमाउंट रहेगा अपना सैलरी का, 58,000। करंट ईयर रिकॉर्ड किया मैंने, पैकेट में लिख देता हूँ तुम लोग को, 2010-11, ताकि तुमको समझ में रहे। ये 2010-11 ये अपना क्या हो गया, करंट ईयर हो गया। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्या है अपना, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट सर कहाँ आता है ये सर देखो तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा कैपिटल है, ये तो बैलेंस शीट में आएगा तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हैं कि हम लोग नहीं बना रहे, तो ये चीजें अपने को डालना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 13,850। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है क्या सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडजस्टमेंट है नहीं है। ठीक है, तो कहाँ डालना है अपने को उसको, इधर क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, राइट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मुझे पीछे बोलते रहो, प्रिंटिंग अमाउंट कितना है, 13,850। 13,850 ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है अपना, बाय जर्नल एक्सपेंस 1,500, ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, टू जर्नल एक्सपेंस कितना रहेगा, 1,500। नेक्स्ट क्या है अपना, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस 12,030। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो क्या लिखा है यहाँ पे हम लोग, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितना अमाउंट है उसका, 12,300। नेक्स्ट बाय ऑडिट फीस 1350। यहाँ पे लिखेंगे टू ऑडिट फीस 1350, ऑडिट फीस 1350। नेक्स्ट बाय मेडिकल चेकअप फीस 40-50। बाय मेडिकल चेकअप फीस यहाँ पे लिखेंगे टू मेडिकल चेकअप फीस। कितना मेडिकल फीस चेकअप है अपना, 40-50, राइट, 4,050। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपना क्या है यहाँ पे, पिकनिक एक्सपेंस हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 1585। यहाँ पे लिखेंगे टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस। तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कितना हो गया अपना, 1585। कितना हो गया अपना, 1585। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, रेंट। ऑफिस रेंट पे देखो एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चीजें कर लेते हैं, ये ऑफिस रेंट पे क्या है अपना एडजस्टमेंट है, चीजें हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब क्या क्या करना है देखो, मैं लिख रहा हूँ, बताना मेरे को। ठीक है, नाउ ऑफिस रेंट इंक्लूड्स 500 पेड फॉर 2009-10। 9-10 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का हो गया। ये क्या करेंगे, इसको हम लोग लेस करेंगे, राइट। एंड 1,000 फॉर 11-12, ये आगे का ईयर का हो गया, ये भी क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे। समझ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफिस फॉर द रेंट ऑफ करंट ईयर 2,500,
2500 करंट ईयर का है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड करेंगे, मतलब 500 लेस करेंगे, 1000 लेस करेंगे और 2500 क्या करेंगे हम लोग ऐड अप करेंगे। ठीक है, अब रेंट कितना है अपना यहाँ पे, रेंट अपना है 5000, ठीक है, रेंट अपना कितना है यहाँ पे 5000। वेट तो इरेज कर देता हूँ, 500 लेस करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, 1000 लेस करना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है, राइट। 2500 क्या आउटस्टैंडिंग है लेकिन करंट ईयर का ही है, तो क्या करेंगे उसको हम लोग एड अप करेंगे, ठीक है। नाउ उसको ध्यान देते हैं हम लोग कैसे करना है अपने को। यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट, सॉरी टू ऑफिस रेंट ना, टू ऑफिस रेंट, टू ऑफिस ऑफिस रेंट कितना सर, ऑफिस रेंट था अपना 5000, कितना था अपना ऑफिस रेंट 5000। अब क्या करना है इसमें से अपने को लेस करना है, कितना लेस करना है सर, लेस करना है अपने को 2000, अभी ये लेस करना है पेड फॉर 2009-10 का, 2009-10 का है, कितना अमाउंट 2009-10 का पेड फॉर किया हम लोग ने 500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितना है 500, तो उसको ब्रैकेट में डालो 500, ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे आ जाओ, फिर लेस करना है अपने को, राइट, पेड फॉर 2011-12, राइट, 2011-12 कितना पे किया उसने 11-12 के लिए 1000, हाँ 1000 रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे। अब इसके आगे चलो, एड अप भी करना है अपने को, अभी उसने आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर का लेकिन ना, तो क्या करेंगे उसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे उसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2010-11, ये अपना करंट ईयर है, इसलिए क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड करेंगे। कितना आउटस्टैंडिंग हुआ अपना सर, आउटस्टैंडिंग हुआ 2500 का आउटस्टैंडिंग हुआ, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट तुम्हारा आएगा 5000 है, 1000 माइनस 4000, 3500, इसको माइनस करोगे तुम्हारा टोटल अमाउंट आएगा अप्रोक्सीमेटली 3500, नहीं सॉरी 6000 आएगा, कितना आएगा 6000 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना एक बार, देख लेना, अमाउंट 6000 आएगा, ये अपना अमाउंट कितना आ गया 6000 आ गया। तो रेंट का यहाँ पे लफड़ा खत्म हो गया, बैलेंस शीट बनाना नहीं था, सेकंड इफेक्ट मारना नहीं है, बैलेंस शीट बनाएंगे, सेकंड इफेक्ट कैसे आएगा तुमको बताऊंगा मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है अपने, ये देखो बैलेंस का आइटम कैश बैंक, ये अपना ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट में इसको पोस्टिंग करना है, बैलेंस शीट बना नहीं रहे हम लोग तो आप पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्लियर हो गया, फर्स्ट वन सेकंड वन क्लियर हो गया, थर्ड वन क्लियर हो गया, फोर्थ वन में लिखा हुआ है द बिल फॉर पेपर एंड periodically 7150 इज आउटस्टैंडिंग, ये तुम्हारा एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है। ये एक्सपेंस का दो इफेक्ट होगा, एक इफेक्ट तुम्हारा जाएगा इधर साइड अपना एक्सपेंडिचर साइड, और सेकंड इफेक्ट तुम्हारा जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एक्सपेंस है, राइट। तो क्या करने का, बैलेंस शीट बनाना नहीं है, एक इफेक्ट तो मानना पड़ेगा अपने को, एक इफेक्ट यहाँ मारेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग, एक मिनट कुछ ना कुछ अल्टा उल्टा खुल जाता है, टू आउटस्टैंडिंग, अच्छा ये अपना डिस्कनेक्ट होगा ना तो उसको रिकनेक्ट करना, एक समय अपने को और करना है, ध्यान रखना, टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ पेपर एंड पीरियडिकल, राइट। कितना अमाउंट है इसका आउटस्टैंडिंग 7150, सीधा आउटर कॉलम में लिख देने का 7150, ठीक है 7150, ठीक। नाउ अब क्या करना है इसको, दोनों साइड का हो गया, अपने को क्या करना है इसको टैली करना पड़ेगा, अपने को टैली करेंगे, ठीक है। अब ये तुम्हारा कौन सा हैवियर है, ये साइड हैवियर है, इस साइड क्या है अपना हैवियर है, कितना है इस साइड हैवियर अपना, एक मिनट एक और लिखेंगे लगेगा अपने को, इस साइड अपना हैवियर है 1,33,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैलकुलेट कर लेना, 1,33,000 हैवियर है, यहाँ पे भी लिखेंगे 1,33,000,
ना अब क्या करेंगे, उसको पूरा माइनस करेंगे, यहाँ से पूरा माइनस करेंगे तो इस साइड अपना बचेगा, इस साइड अपना क्या हो गया, वो सरप्लस हो गया। कितना सरप्लस आएगा सर, माइनस करो, माइनस करोगे 25,915 आएगा। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है इसलिए कैलकुलेशन फटाक से हो रहा है, तुम करके देख सकते हो। ये अपना क्या रहेगा, 2 सरप्लस करेगा अपना 2 सरप्लस, राइट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये अपना क्या हो गया, सरप्लस हो गया 25,950। अंडरस्टूड। ये सम अपना सॉल्व हो गया, ठीक है, ये सम क्या हो गया, अपना सॉल्व हो गया। इसमें किसी को कुछ डाउट है तुम मुझसे रेस करते हो, पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट इसके अंदर, किसी को भी, किसी को कुछ डाउट इसके अंदर?